अर्ली प्रेगनेंसी में या मिड प्रेगनेंसी में अगर आपका बच्चा ब्रीच है, आड़ा है, ओब्लिक है, वॉटेवर उसकी जो भी पोजीशन है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 36 वीक और ऑनवर्ड जब आप टर्म पे आ गए हैं, डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब बच्चे की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिफेलिक होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ में खुशामदीद। आइए पहले मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो है प्रेगनेंसी में बच्चे की प्रेजेंटेशन के हवाले से। यूट्रस में बेबी की जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो यूजुअली दो तरह की होती हैं। एक कहलाती है सिफेलिक प्रेजेंटेशन और दूसरी कहलाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन के बारे में। सिफेलिक प्रेजेंटेशन को वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी कहते हैं या हेड फर्स्ट पोजीशन भी कहते हैं। यानी आम अल्फाज में इसे हम जो ख़वातीन हैं वो इसे कहती हैं कि बच्चा सीधा है, यानी बच्चा हेड के ज़रिए जो है वो यूट्रस में प्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो हेड के ज़रिए जब बच्चा प्रेजेंट कर रहा होता है यूट्रस में, तो ये नॉर्मल और आइडियल प्रेजेंटेशन होती है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन की। ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बॉटम फर्स्ट पोजीशन, यानी इसमें बॉटम जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट बनाएंगे बच्चे का, और बच्चे का जो सर है वो यूट्रस में ऊपर की तरफ होगा। और आम अल्फाज में इसे ख़वातीन कहती हैं कि बच्चा उल्टा है। तो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, अगर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आपके बच्चे की प्रेजेंटेशन जो है वो ब्रीच आ रही है, तो प्लीज़ डिस्कस विद योर गायनेकोलॉजिस्ट कि आपका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा। यूजुअली ये बच्चे जो हैं वो सिजेरियन सेक्शन के ज़रिए डिलीवर किए जाते हैं। और जो दूसरा प्रॉब्लम होता है ब्रीच डिलीवरी में वो ये कि जब हम स्कैनिंग कर रहे होते हैं इन बेबीज़ की, तो इनके जेंडर देखने में भी प्रॉब्लम होती है। अब क्यों होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीच भी जो होती है प्रेजेंटेशन वो 3 तरीके से यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तस्वीर में, ये है फ्रैंक ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच जो है वो मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन है। 50 to 70% बच्चे जो होते हैं वो फ्रैंक ब्रीच प्रेजेंटेशन में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे की जो दोनों टांगें हैं, ये देखें, ये बेंट अप हैं और इसके जो फीट हैं वो हेड के पास मौजूद हैं। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रैंक ब्रीच। अच्छा, ये दूसरा देखें, ये कहलाता है कंप्लीट ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच के अंदर क्या है कि बच्चे के जो दोनों नीज़ हैं वो बेंट हैं, फीट हैं, और जो उसका बॉटम है वो बर्थ कैनाल की तरफ प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जो थर्ड टाइप है वो है इनकम्प्लीट ब्रीच। इनकम्प्लीट ब्रीच में हम देख रहे हैं कि बेबी का जो एक लेग है वो नी पे बेंट है और उसका जो फुट है और जो बॉटम है वो प्रेजेंटिंग पार्ट है, और जो दूसरा लेग है वो जो है वो बेंट हुआ हुआ है अपवर्ड। ठीक है। अच्छा, एक और ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, उसमें तो ये होता है कि बच्चे का एक या दोनों जो फीट होते हैं वो प्रेजेंटिंग पार्ट बनाते हैं बेबी का, और फुटलिंग ब्रीच कहलाता है ये, और इसमें तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ नॉलेज दी अबाउट सिफेलिक प्रेजेंटेशन एंड अबाउट ब्रीच प्रेजेंटेशन। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में घूम रहा होता है और अपनी जो है पोजीशन मुस्तकिल जो है वो चेंज कर रहा होता है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में या मिड प्रेगनेंसी में अगर आपका बच्चा ब्रीच है, आड़ा है, ओब्लिक है, वॉटेवर उसकी जो भी पोजीशन है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। 36 वीक और ऑनवर्ड जब आप टर्म पे आ गए हैं, डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब बच्चे की पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिफेलिक होनी चाहिए, यानी बच्चे का सर नीचे होना चाहिए और सर को प्रेजेंटिंग पार्ट बनाना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी बच्चे के प्रेजेंटेशन के बारे में। मज़ीद आप और क्या जानना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।